नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। सारे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रात उलमाए किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, बिलखुसूस हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद शाबान साहेब, हज़रत अल्लामा सुल्तानी साहेब, हाफ़िज़ ताहिर रज़ा साहब और यहाँ और भी हमारे माशाअल्लाह बड़े ख़ूबसूरत और बावकार लोग जलवा फिराज हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ हाज़िर होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मेरी गुजारिश होगी कोई दोस्त भी जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। कैमरे और मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, दोस्तों को आसानी से बात सुनना समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब आज के प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत से आगाह हैं। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ूबसूरत याद में इस बज़्म नूर का इनेकाद है। कुरान मजीद की मारूफ़ आया करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि महबूब अलैहिस्सलाम आप अपने ग़ुलामों से ये फ़रमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा, मगर ये कि मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। अज़ीज़ दोस्तों, दीन के अंदर जिस तरह ईमानियात, इखलाकियात, मुआमलात ये पूरा एक बाब हैं और पूरी हैसियत रखते हैं, इसी तरह मोहब्बत भी दीन का पूरा एक बाब है, पूरा चैप्टर है, मुस्तकिल मौजू है किताब व सुन्नत का। हम जब मोहब्बत की बात करते हैं तो कुरान मजीद इस बात को अल्लाह की मोहब्बत से शुरू करता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुसलमानों के बच्चे बच्चे को याद है कि करीम ने फरमाया, जब तक हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। मैंने गुजारिश की थी कि छोड़ दें यार, आप ये मोबाइलों वाले दोस्त थोड़ी पिछलों पर मेहरबानी करें ना। आप आगे बैठ के, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मोबाइल ऊंचा करें और पिछले वाले बेचारे को नज़र ही कुछ ना आए। ये 5, 7, 10 लोग बना रहे हैं, ये इंशाल्लाह आपको दे देंगे सारे वीडियो। बाकी दोस्त जो हैं उनको दिक्कत हो रही। आप गौर फरमाएं जी बात पर। भाइयों, मोहब्बत एक पूरा बाब है दीन का। हमारे साथ ये मसला हुआ है कि छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी गुफ्तगू को लेकर लोगों की तबीयतें सख्त भी हुई हैं, तल्ख भी हुई हैं और घुटन भी पैदा हुई है। हम रहते हैं नाराज़ लोगों के दरमियान। आप किसी बंदे से मिलेंगे वो नाराज़ मिलेगा, कोई घर में किसी से नाराज़ है, कोई दोस्तों से नाराज़ है, कोई गली में नाराज़ है,
चलो ये मैं नहीं कहता कि मस्जिद में भी बंदे एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, ये मैं कहता नहीं, लेकिन नाराज़ लोगों के दरमियान हम रहते हैं तो हमने भी ज़रा नाराज़ ही रहना शुरू कर दिया। तबीयतें ऐसी हो गई, शिकवे शिकायत परेशानियाँ, फ़लाँ बुरा है, फ़लाँ ने ये कर दिया। वो जो एक ख़ास अंदाज़ था मोमिन का, मोहब्बत वाला अंदाज़, यानी मिशकात शरीफ में हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है, मोमिन उल्फत वाला होता है। फरमाया उस बंदे में कोई खैर नहीं, ना मोहब्बत करे ना उससे मोहब्बत की जाए। आप इस उन्वान को समझें। तलखियाँ इंसान की ज़िंदगी के साथ चलती हैं, आजमाइशें वक्त के साथ नाम बदल लेती हैं, लेकिन आजमाइशें इंसान के साथ रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा अंबिया सताए गए और मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा सताया गया। लेकिन सहाबा फरमाते हैं इतना मुस्कुराते भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। भाई दुख तो रहेंगे साथ, अब क्या बंदा प्यार करना छोड़ जाए? आजमाइशें साथ रहेंगी, अब क्या इंसान अपने लहजे को तलख कर ले? और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो बाहर कोई परेशानी होती है तो वो सारी टेंशन उठा के घर भी ले आते हैं। घर में अलग कर्फ्यू नाफिज है, कोई बात ना करना, तुम्हारा अब्बा परेशान है। ओ भाई अब्बा जी को भी तो चाहिए था ना कि बच्चे फूल हैं, उन बेचारों को अजियत में ना डालता, वो परेशानियां बाहर छोड़ के आता। मोहब्बत का अंदाज इतना ज़रूरी है, इतना अहम है, इतना ख़ास है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी को बेकैफ कर लेते हैं अगर मोहब्बत नहीं करते तो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम से बड़े परेशान होते हैं, हालांकि आपका काम ही जब आपका शौक़ बन जाए ना तो फिर ना बंदा थकता है ना बंदा उकताता है। आपका काम जब आपका शौक़ बन जाए, वरना आप शिकवा शुरू कर दें कि यार कोई सोने ही नहीं देता, कोई बैठने ही नहीं देता, हर वक्त की परेशानी है और हर वक्त के कैमरे, हर वक्त की आजमाइश, इधर जाओ उधर जाओ, आप शिकवे शुरू कर दें, बेचैन रहना शुरू कर देंगे। शिकवा करने से तबीयत में बेचैनी आती है, शुक्र करने से तबीयत में अल्लाह इत्मीनान पैदा फरमा देता है। अब ये जो मामला है सहाबा और अहले बैत का, ये रोल मॉडल है। आप छोड़ दें जी, आप सामने आ जाएं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हर तरफ आप इत्मीनान से बैठ जाएं सारे दोस्त, हमें तो कोई ख़तरा ही नहीं जी। वैसे आपकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छा लगा है, किसी को भी धक्के नहीं लगे और हमें भी नहीं लगे, सारे ही बच गए धक्कों से। तो अब आप बेशक इत्मीनान से बैठे सुकून से, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। वरना तो ये हाल होता है हमारा कि वो जलसे के अंदर जाना और बाहर जाना, और चूँकि तबीयत इस तरह की होती है, किसी दोस्त से कह दिया जाए ना ज़रा पीछे हो जाओ तो इसका मतलब वो ये लेता है कि ज़रा आगे हो जाओ, ये माना वो ये लेते हैं। मैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाज़री के लिए चला गया, हाज़री के लिए गए थे अल्लाह वालों के पास कि वहाँ फातिहा पढ़ेंगे कुछ रूहानी। वो शोर हुआ, वो लोगों ने धक्कम पेल की, मैं वापस इस्तिग़फ़ार पढ़ता आया। मैंने कहा यार कितने लोग कुरान मजीद पढ़ रहे थे, तेरी वजह से तकलीफ़ हुई लोगों, कितने लोग इबादत में थे, क्या ज़रूरत थी तुझे? तो ऐसा नहीं करें। इत्मीनान, बुर्दबारी, प्यार ये बड़ी ख़ास चीज़ है। मेरे साथ फ़ोटो आने से बेहतर नहीं कि मेरी कोई बात आप मान लें ताकि मेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बने, को मेरे लिए रहमत वाला मामला हो। तो इसलिए जो करने का काम है वो करना चाहिए। आम दाम पर सरे मतलब मोहब्बत के जो सहाबा और अहले बैत है ना, ये नौजवानों ख़ास बात समझना, सहाबा और अहले बैत नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरबियत गाह के वो खूबसूरत सितारे हैं जिनको तैयार करके हमारे सामने रख के महबूब ने फरमाया अस्सहाबी का नजूम, ये हैं मैंने सितारे तैयार किए, इनके पीछे चलोगे तो हिदायत पा जाओ। होता क्या है
किसी बंदे को मशकूक कर दिया जाए तो उसकी बात भी मशकूक हो जाती है। आप ये मत समझिएगा कि जो लोग सहाबा और अहले बैत के बारे में माज़अल्लाह कोई कच्चा जुमला कमज़ोर बात करते हैं तो वो कोई मामूली रखना डालते हैं। आप उलमा से जब भी कोई रवायत सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं, तो वो ये डायरेक्ट नहीं कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कहते हैं सैयदा आयशा रवायत करती हैं, हज़रत अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं। क्या माना कि हमें महबूब की जो चीज़ें दी हैं वो सहाबा के वसीले से अल्लाह ने अता फरमाई। तो जब आप उन हस्तियों को मशकूक कर लेंगे जिनके ज़रिए से आपको रसूल पाक की बारगाह का कुर्ब मिल रहा है, तो जब वो लोग मशकूक हो गए तो उनकी बातें कैसे मजबूत रहेंगी, इसको समझें। ये जब शरारत की जाती है ना सहाबा और अहले बैत को माज़अल्लाह मशकूक करने की, तो दीन को मशकूक किया जाता है। और कोई बेचारा दलाइल दे रहा हो तो लोग कहते हैं देखो जी ये किस तरह चल निकला है। ये रोल मॉडल है। जब भी किसी ने कोई बात नबी पाक की सीखनी है, हुजूर के गुलामों से सीखनी। सहाब हजरत अबू हुरैरा के गिर्द रश बड़ा रहता था, हर वक्त लोग इकट्ठे रहते थे। तो एक दिन किसी ने पूछा जनाब आपके गिर्द इतने लोग इकट्ठे क्यों रहते हैं? फरमाने लगे अपनी नहीं ना करता, मैं जो बात भी करता हूँ मदीने वाले महबूब की करता हूँ। हुजूर की बातें सुनते हैं लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करें, अहले बैत नबुव्वत से प्यार करें और फिर उनसे फैज़ लें, सीखें। जो आदमी डरता है ना, कमज़ोर होता है, अनजाना खौफ सताता है, परेशान है, किसी किस्म का भी उसे फोबिया हो गया है, कोई भी, वो अंधेरे से डरता है, ऊंचाई से डरता है, कोई भी किसी भी टेंशन का शिकार है। 2-3 लोगों को पढ़े, एक हज़रत खालिद बिन वलीद को पढ़े, एक हज़रत साद बिन अबी वकास को पढ़े, एक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को पढ़े, एक इमाम हसन को पढ़े, एक इमाम हुसैन को पढ़े। ये शख्सियात वो हैं जिनके पढ़ने से तबीयत से खौफ दूर होता है, इनके तज़किरे से इंसान का दिल मजबूत होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बिलखुसूस ब्लैकमेलिंग, इससे कुलियतन जो लोग बचना चाहते हैं वो इमाम हसन और हुसैन की ज़िंदगी को पढ़ें। मेरे और आपके दौर में ना, हमने जो अपने बच्चों को नहीं दिया वो तहम्मुल नहीं दिया, बुर्दबारी नहीं, बर्दाश्त नहीं। लोग बड़ी खुशी से आके बात सुनाते हैं कि आज जनाब बच्चे की मर्जी का खाना नहीं पका था तो उसने मोबाइल तोड़ दिया। तो भाई ये कोई अक्लमंदी की बात है? इसका मतलब है जो खिलाफ तबीयत बात होगी ये तो वहां मुस्तरिब हो जाएगा। आपने क्या ट्रेनिंग दी इसको, क्या सबक पढ़ाया? एक दफ़ा एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मौलवी लोग बयान कर देते हैं 3 दिन इमाम हसन इमाम हुसैन ने, उनके ख़ानदान ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो हम लोग उसे सुन लेते हैं, लेकिन अगर सवाल करें तो डर भी लगता है। ओ भाई, रमज़ान शरीफ में असर तक बंदा रोटी नहीं खाता और असर के करीब जाके वो गिरने वाला हो जाता है, और फिर उस पर आप ये भी कहते हैं कि बड़ी दलेरी से वो मैदान में लड़े भी। 3 दिन बंदा खाना ना खाए, पानी ना पिए, तो इंसान की तभी ज़रूरियात हैं। उसके 2 जवाब हैं। एक तो आला हज़रत ने दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग हो ना 2-2, 3-3 दिन भूखे प्यासे रहने की। उनकी अम्मा ने बचपन से ट्रेन कराया हो ना, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, बचपन से ये तरबियत हो ना। इमाम राजी ने लिखा है सैयदा पाक ने रोज़ा रखा, मौला अली ने रखा, हसनैन करीमैन ने रखा, और ऐन इफ्तार के टाइम दरवाजे पे मांगने वाला आया, जो था उठा के दे दिया खजूर पानी से, इफ्तारी और सहरी हो। अगले दिन फिर रोज़ा रखा, फिर इफ्तार के वक़्त मांगने वाला है, फिर दे दिया। 3 दिन मुसलसल रोज़े रखे। उम्र कितनी है? 7-8 साल की। 3 दिन मुसलसल रोज़े रखे और इफ्तार के टाइम इफ्तार का सामान सदका करते रहे,
तो जिनके माँ बाप 7-8 साल की उम्र में ट्रेनिंग देना 3-3 दिन भूखे प्यासे रहने की, उनको फिर मैदान करबला में रहना पड़े तो दुश्वारी कोई नहीं होती। ये पैसे ना फेंकें जी, बड़ी मेहरबानी, इतनी बड़ी बात हो रही है और आप क्या कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कतन ये काम ना करें, तवज्जो करें मेरी बात पर। मेरे अजीज, अपने बच्चों में बुर्दबारी, हौसला, हसनैन करीमैन की सीरत पाक से अक्स करे, वो ठहराओ तबीयत का, इत्मीनान। इमाम हसन भी शहीद हुए, उन्हें जहर दिया गया। उनका नाम लोग इसलिए कम लेते हैं कि उन्होंने सुलह कर ली थी ना सैयदना अमीर मुआविया के साथ रदी अल्लाह ताला, तो परेशान होते हैं बेचारे। हालांकि इमाम हसन उस अजीम हस्ती का नाम है, सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने मिंबर पर अपने साथ बिठा के फरमाया, ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है। जब मुसलमानों की 2 जमातों में इख्तलाफ होगा तो ये सुलह करा देगा। जिनको महबूब ने सैयद और सरदार कहा, उनका भी तो जिक्र करना भाई। इमाम हसन को जहर दिया गया, वक्त शहादत है। जब इंसान तकलीफ में होता है ना, तकलीफ में फिर वो रद्द अमल देता है। अचानक पैर पे पैर आ जाए ना, तो रद्द अमल होता है। फिर लोग सख्त लफ्ज भी कहते हैं, और देख के नहीं चला जाता, अंधा है तू, रद्द अमल देते हैं। जब आप तकलीफ में होते हैं, अजियत में होते हैं, तो रद्द अमल होता है। इमाम हसन को जहर दिया गया, तबीयत में शदीद कमजोरी है, अंतड़ियां कट के बाहर आ रही हैं। इमाम हुसैन ने पूछा, भाईजान मुझे बताइए उसका नाम। तो ये देखो, ये सैयदा पाक के दूध की तासीर देखो, ये शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत का रंग देखो, ये महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरबियत गाह का फैजान देखो। इमाम हसन फरमाने लगे, भाई हुसैन, अगर तो वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो मैं किसी बेगुनाह का नाम आपको नहीं बताऊंगा, और अगर वही है जिस पर मुझे शक है तो मैं फिर भी नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मेरा रब सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। मैंने फिर भी अल्लाह की अदालत में मुकदमा छोड़ा। ये हौसले, ये ज़रफ़, ये मिजाज, वो सारे फैसले यहां ना करो मेरे भाई। एक अदालत क़यामत में भी तो लगनी है ना। को हर चीज का फैसला दुनिया में चाहिए, हर चीज का इंसाफ यही चाहिए। हम मुसलमान हैं, व बिल आखिरति हुम युमिनून, यूकिनून, आखिरत पर हमारा यकीन मजबूत होना चाहिए। और आप ये सूरतें पढ़े ना, मक्की जितनी भी नाजिल हुई हैं, तो 2 ही बातों पर तो इसरार है, एक तो ईद और रिसालत पर, और दूसरा वकूए क़यामत पर। आप देखें, जगह जगह बात होती है क़यामत के कायम होने की। अल्लाह के सामने लोग खड़े किए जाएंगे, सवाल जवाब होगा, लोग उठाए जाएंगे, कब्रों से निकाले जाएंगे। इज़स समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुक्सिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। सामने आएगा तेरे जो कुछ तूने पीछे छोड़ा और जो कुछ तूने आगे भेजा। तो कुछ फैसले कयामत पर भी तो छोड़े जाए ना भाई। देखो, एक तो ये ज़रफ़, ये हौसला, और दूसरी बात मैं अक्सर कहा करता हूं, आजकल ना छिपकली देख कर चीखे मारना ये फैशन है। हाँ, काकरोच देखकर शोर करना ये बर्गर फैमिली होने की अलामत। ओ भाई, जिस कौम को बर्गर फैमिली बनने का शौक है और वो काकरोच और छिपकली से डर रहे हैं, वो मैदानों में निकलेंगे, वो कोई काम करेंगे। हमारी तबीयतें आहिस्ता आहिस्ता आसानी पसंद है। एक दुआ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तालीम उम्मत के लिए इरशाद फरमाया करते, उसमें करीम ने फरमाया, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सुस्ती से, काहिली से पनाह मांगता हूँ। जब मिजाज सुस्त, आप देख लें, अपने इर्द गिर्द तजर्बा कर लें। हमारे ढेर सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ हमारी सुस्तियों की वजह से खराब हुए। हमने उठ के बाहर देखना पसंद ही नहीं किया क्या हो रहा है, दूसरों के जिम्मे डाल दिया, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। सुस्ती, काहिली।
आप हुजूर की औलाद पाक और असहाब पाक की ज़िंदगियाँ पढ़ें, मुसलसल जद्दोजहद है, मुसलसल कोशिश, मुसलसल आप देखें ना, मुसलसल जद्दोजहद। सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक़्त से महबूब के साथ खड़ी हैं जब किसी ने आके कहा था फातिमा आपके वालिद गिरामी पर किसी ने ओजड़ी रख दी है, तो फरमाती हैं मैंने जाके हटाई थी। उस वक़्त से सैयदा पाक, और फिर कुर्बानी ही कुर्बानी है, आजमाइश ही आजमाइश। कभी हिजरत है, कभी बद्र है, कभी ओहद है, कभी खंदक है, कभी हुनैन है। फिर मौला अली का ज़माना आया, आजमाइशें हैं, मुश्किलात। इमाम हसन का दौर आया है तो वही रंग है, इमाम हुसैन का वक्त आया तो मुसलसल जद्दोजहद है। करबला से मक्का और मक्का मुकरमा से फिर रास्ता लिया जा रहा है करबला का, मदीना से मक्का और मक्का से करबला। भाई मुसलसल जद्दोजहद। हम में से तो ढेर सारे लोग हैं जो इस बात से नाराज हो जाते हैं कि मैं अभी सोया था, उठाया क्यों है, अब्बा से बिगड़ जाते हैं। तो जद्दोजहद का जब मिजाज ही ना हो, कोशिश काविश का जब तक ज़ौक़ ही ना हो, आप जब तक कोई टेंशन लेने के हक में ही नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे? मुसलसल कोशिश, मुसलसल। और फिर आप तारीख पढ़े, वो बहुत पहले कहा था मौलाना मुश्ताक निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने कहा था मैं ना हो के आया हूँ करबला से, हुसैन कहीं गए नहीं, मेरा हुसैन अभी करबला में है, कहीं गए नहीं। अभी भी वक्त के यजीदों से जब लोगों ने निमटना होता है तो फ़िक्र हुसैनी मैदान में होती है। हाँ हाँ, उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का ज़माने में जोर है, मंशूर आज फिर है ज़रूरत हुसैन की। हुसैन करबला में है। इमाम हुसैन के बाद भी आप उनकी औलाद को देख लें, क्या किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आराम से बैठने दिया है? कई दफ़ा जंजीरें नहीं उनके हाथों में डाली गई। उसके बाद महबूब पाक की औलाद पाक उसी तरह जद्दोजहद करती रही। और फिर जो उनकी फिक्र पे थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को देखें, यजीदी फ़ौजों के ख़िलाफ़ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर मैदान में आए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के नवासे, मदीना तय्यबा में पैदा होने वाले सबसे पहले बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। अच्छा, यहाँ पता क्या होता है, माओ ने बाप ने बहादुरी सिखानी होती है, वही बुज़दिल कर देते हैं। वो कहते हैं बेटा दरवाज़ा बंद कर ले, बाहर लड़ाई हो रही, हमारी नहीं लड़ाई, अब माँ हमारे पड़ोसी पे जुल्म हो रहा है। कहते नहीं नहीं नहीं, तूने नहीं जाना, सानू की लगे। उसका नुकसान ये होता है कि जालिम मजबूत हो जाता है। वो कहता है मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं। ये मजलूम ज्यादा होते हैं, जालिम एक आध होता है, लेकिन चूंकि उसका हाथ नहीं पकड़ते ताकतवर हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ये बेटे हैं हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के, और इनकी वालदा का नाम है जनाब अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़। हज़रत अस्मा वो जो गारे सौर में महबूब के लिए खाना लेके जाया करती। हज़रत अस्मा जिस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर इस फिक्र की फ़ौजों के ख़िलाफ़ खड़े हुए तो 90 साल से ज़्यादा उम्र हो गई थी जनाब अस्मा की, और आंखों से नज़र नहीं आता था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर लड़ रहे हैं, और अल्लाह की कुदरत होती है, हिकमत गालिब आती है। कुछ फौजी शहीद हो गए, कुछ कदम पीछे हटा गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर अम्मा से मशवरा करने आए, कहा अम्मा ये यजीदी फ़िक्र की फ़ौजें मैदानों में हैं और मैं अब अकेला रह गया हूँ, मुझे तेरे बुढ़ापे का ख्याल है, मुझे मशवरा दे। तो ये माँ का मशवरा सुनो, 90 साल से ज़्यादा उम्र, आंखों से नज़र नहीं आता। फरमाने लगी पुत्र सबसे पहले ये बता कि तू हक पे है कि नहीं। कहा अम्मा मैं हक पे हूँ। तो मैं बेटा फिर कदम पीछे ना हटाना। कहा अम्मा तेरे बुढ़ापे का ख्याल है, तुझे तकलीफ़ होगी। ये वो वाले दुश्मन नहीं जो सिर्फ शहीद करके छोड़ देंगे, लाशों पर घोड़े भी दौड़ाते हैं। ये नाक कान काट डालते हैं, आंखें निकाल देते हैं, ये टुकड़े हिस्से बखरे कर देते हैं। तो माँ क्या कहती है, बेटे की पुश्त पे हाथ रख के कहने लगी पुत्र
बकरे को ज़िबा होते वक्त तकलीफ़ होती है, खाल उतरते वक्त कोई तकलीफ़ नहीं होती। मेरा बेटा मैदान में रहना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर गए, लड़े, शहीद हो गए। जालिम बादशाह ने बुलाया और कई दिनों तक मक्का मुकरमा के चौक में उनकी लाश मुबारक लटकी रही। लेकिन चूंकि नबी पाक ने गुट्टी दी थी, लुआबे दहन महबूब का था, जो भी करीब से गुजरता था दूर से खुशबुएं इस्तकबाल करती थी। बादशाह बुलाया, जनाब अस्मा गई, कहने लगा आपको पता है आपका बेटा कई दिनों से चौक में लटका हुआ है? तो हज़रत अस्मा कहने लगी पता है मुझे, ये शुरू से घोड़सवार है, जमीन पे रहना पसंद ही नहीं करता था। ये घोड़सवार आदमी है, शुरू से तबीयत इस तरह की है कि जमीन पे रहना पसंद। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से किसी ने कहा था ना कहाँ मिलोगे, कहने लगे घोड़े की पुश्त पे। हमारा ठिकाना घोड़े की पुश्त पे, हम वहां रहने वाले लोग हैं। आसानियां ढूंढना, आराम के लिए जगह तलाश करना, कोई एसी वाला कमरा ढूंढना, कहीं कोई तंग ना करे, बा मैं हूं, मेरा मोबाइल हो। ऐसे लोग भी कोई इनकलाब लाएंगे, ये भी कोई जद्दोजहद करेंगे। जो काम से भागते हों, जो जान छुड़ाते हों, जो अंदर बैठकर किसी कोने में छुपने के आदी हों, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और इकबाल कहने लगे वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी दूर तक जाना है, अभी मंजिलों का सुराग पाना, अभी आगे बढ़ना है, जद्दोजहद करनी है। मेरा हुसैन अभी करबला में है, अभी आगे बढ़ना है। बात समेटने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। एक और रंग इमाम हुसैन से ज़रूर सीखें। जो चीज़ें इंसान को ब्लैकमेल कर सकती हैं ना, थोड़ी बहुत भी, वो सारी करबला में मौजूद थी, सारी। और एक और बात भी, ये लोगों की बातों को सुनकर ना कभी मौकिफ ना बदला करें। लोगों की बातें तो पत्थरों की तरह होती हैं, अगर आपने रख ली कमर पे तो दर्द होने लगेगा जिस्म। ये अगर बातें गलत हो तो इन्हें पैरों के नीचे रखें, इंशाल्लाह कद ऊंचा हो जाएगा। हमारा बड़ा अजीब मिजाज होता है, माहौल देख के चलते हैं। आप माहौल देख के नहीं, आप जिसको हक समझते हैं आप खड़े हो जाए। एक बात से लोग बड़ा ही डरते हैं, कहते मेरा नाम ना लग जाए, कहते मेरा, फिर सारे कहना तू आके ऐसे। वो भाई क्या है, अगर कह भी देंगे तो फिर क्या है। वो हमारे जानने वालों में ना एक बच्चे को ऑपरेशन था, तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स की आरा ली गई। एक दो ने कहा कि ये ऑपरेशन ज़्यादा कामयाब नहीं होते, बाकियों ने कहा ये ठीक हो जाएगा, कामयाब हो जाता है। तो अब जाहिर है डबल माइंडेड थे घर वाले, बहुत बड़ा रिस्क लेना था। तो फैमिली तकलीफ बड़ी थी बच्चे को, और हाल अब उसका ऑपरेशन ही था। तो उनकी फैमिली में एक दोस्त मेडिकल से वाबस्ता थे। मैंने कहा आप मशवरा क्यों नहीं देते कि ऑपरेशन कराएं, इतनी तकलीफ में बेचारा। कहने लगे फिर मेरा नाम लग जाना है। मैं क्या तू मेरा नाम ला दी। उसकी तकलीफ देख कितनी ज़्यादा है। आपकी मैं बात नहीं करता, वैसे मैंने ढेर सारे लोग देखे हैं, उनको पता होता है कि ये मुझसे रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं ना, यहाँ रिश्ता करूँ कि ना करूँ, पता होता है कि ये काम ठीक नहीं, मना करना चाहिए। लेकिन किते मेरा, किसी का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, लेकिन मेरा किते नाराज़ हो गए आप लोग, हो जाओ, मैं बात जो सही कर रहा हूँ। ओ भाई ना लग जाए तो बहरहाल लग जाए, फिर क्या है, लग ही जाता है। हदीस पाक सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे से फरमाएगा फलां जगह हक बात कहने की जरूरत थी, तूने क्यों नहीं कही। तो बंदा अर्ज करेगा मालिक मैं लोगों से डर गया था। तो रब फरमाएगा मेरा ज्यादा हक नहीं था कि तू मुझसे डरता, मेरा ज्यादा हक बनता था, तू लोगों से डरता रहा। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटीए ना। ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा झूठ लईए पिछा हटिए। आज तक लोग परेशान हैं कि इमाम का इकदाम दुरुस्त था कि ना दुरुस्त था, पर इमाम अली मकाम ने जो करना था वो करके दिखाया है। यहाँ सारी जिंदगी लोग तय ही नहीं करते हमारा रास्ता क्या है। बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो
उनसे किसी ने कहा, उनके बच्चों ने, कि आप आलिम दीन है और हमें भी इसी रास्ते पे चलाया है, तो आप हमें बताएं कोई खास नसीहत। तो उन्होंने कहा, पुत्र तुसी मौलवी हो, जे कोई बंदा मौलवी आखे तो उसका गुस्सा नहीं करना, इनू फखर बनाना है, भाई से शर्मिंदगी हो। मौलवी साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह है मौलवी साहब, आप हुक्म करें। कुछ बंदे परेशान हो जाते, इसमें परेशानी वाली क्या बात। आप जो है, आप नाज, एक पेशा बुरा है दुनिया में, एक वो है किसी के सामने हाथ फैलाना। जो बंदा जूते गांठ के रिस्क कमाता है वो बड़ा कीमती आदमी है। हाँ हाँ, जो किसी के यहां बर्तन मानकर भी रिस्क हलाल कमाता है, कीमती वजूद है। सिर्फ दूसरों के सहारे जीना, हाथ फैलाना, ये बुरा है। क्यों कमजोर बनते हो? जिसको हक समझते हो उस पर डटना सीखो। जब डट जाओगे तो फिर अल्लाह मदद भी फरमाएगा, फिर अल्लाह करम। इमाम हुसैन का पैगाम यह है कि जिसको आप हक समझें उस पर खड़े हो। और ये जो छोटी मोटी ब्लैकमेलिंग है, बच्चे हैं, घर है, भूख है, खाना है, ये सारी बातें इमाम हुसैन के साथ थी। बच्चे भी भूखे थे, औरतों का भी साथ था, परदेश भी था, लेकिन किसी चीज़ ने इमाम अली मकाम को कमज़ोर। हम असहाबी तौर पर कमज़ोर हैं, हम खड़े नहीं हो पाते, स्टैंड नहीं लेते, झुके झुके से, डरे डरे से, कमज़ोर से, सहमे हुए से। मैं तो चूँकि थोड़ा देखता रहता हूँ, ज़्यादा लोगों से बंदा मिलता है तो फिर भी उसकी तरबियत होती है। तो एक जगह बैठे थे खाने पे, काफ़ी उलमा थे उस इलाके के, तो वहाँ एक साहब मशवरा दे, मौलवियों ने मशवरा देने लगे। वो खुसूसी ताउन किया होगा, ये भी मसला होता है ना, जिसने खुसूसी ताउन किया हो वह खुसूसी मशवरे भी देता है, जान भी नहीं छोड़ता, इल्ला माशाअल्लाह, ये भी मुसीबत होती है। दिया होगा कोई खुसूसी ताउन, तो वो कहने लगा जी मेरा मशवरा है। और वो साहब खुसूसी ताउन भी था और कोई साहब का मेंबर भी थे पंजाब असम्बली के। तो कहने लगे जी मेरा ना जी, तुसी सारे मौलवी बैठे हो, मेरा मशवरा है अगला जुमा भाईचारे ते पढ़ाया जे। तो मैं चुप कर गया। अब उन्होंने इसरार किया, हाँ भी कराना चाहते थे। कुछ बंदे नुस्खा सिर्फ बना के नहीं ले आते, खुआ के भी जाना चाहते हैं। तो वो इसरार था कि आप वादा भी करें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने कह दिया है, ये मुरब्बत वाले लोग हैं, चुप हैं, बस करें। कहने लगे जी नहीं, लड़ाई बड़ी कराते हैं। मैंने कहा मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, जितनी लड़ाई सियासतदान कराते हैं इतनी कोई भी नहीं कराता। मेहरबानी करें ना, इस दफ़ा असेंबली में आप सारे ख़ुव्वत पे तकरीर करें, एक दूसरे की बात सुने। जो सियासी फ़िरका वारियत आपने तबाही की और बद इखलाकी मचाई तो किसी ने मचाई नहीं। और दूसरा मैंने कहा आपकी तालीम क्या है? कहने लगा मैट्रिक। तो मैंने कहा PhD वालों को मशवरा दे रहे हो, आप मिडिल पास वालों को मशवरा दो। और अगर आपको ज़्यादा शौक़ है तो यहाँ जो मरकज़ी जामा मस्जिद है वहाँ ये वाला जुमा आपको दे देते हैं, आप पढ़ा दें, बात ख़त्म हो गई। थोड़ा सा अब मैंने जो एक दो बात की तो वो बाकी दोस्तों को भी हौसला हुआ, बहरहाल वो बात फिर बन गई। फिर वो ज़रा थोड़ा वो यार कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। बाज़ औक़ात एक बंदा बारिश का पहला अपने ख़ानदान में, अपने कबीले में, अपने दोस्तों में हक कहना सीखो, सच्ची बात के दाई बनो। हम सारे सियासतदान हैं, कोई ख़ानदान में सियासत कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, कोई गली मोहल्ले में कर रहा है। अपने हक में लोगों को कायल ना करो, ज़ातें मिट जाया करती हैं, नज़रियात ज़िंदा रहते हैं। शख्सियात की नहीं, नज़रियात की बात करो। इनकलाब सवेरे नहीं आ जाया करता। इमाम हुसैन शहीद हो गए पर यजीद 4 साल हुकूमत कर गया फिर भी, लेकिन क़यामत तक के लिए जो हुकूमत है वो हुसैन इब्ने अली की है। इसलिए नज़रियाती ज़िंदगी गुजारें, अपनी ज़ात से उठ कर सोचें। सब्र, बुर्दबारी, जद्दोजहद, मेहनत, हौसला, तहम्मुल, ये पैगाम करबला है। ये सोचें, हुसैनी सोचें, वो वाली सोचें हुसैनी नहीं कि बस आपने मनकबत पढ़नी थी, आपने कुछ सुनाना था तो अब उस वक़्त आप हुसैनी हो गए, नारे तगड़े लगाए आपने हुसैन पाक के। वो चूँकि हम सुनते हैं इमाम हुसैन का ज़िक्र इल्ला माशाअल्लाह वाइज़ीन से और नकीबों से, तो रंग थोड़ा और होता है। इमाम हुसैन तो ऐसी शख्सियत का नाम है कि उनका ज़िक्र किया जाए तो बीमार को सेहत हो जाए, बुज़दिल ताकतवर हो जाए, कमज़ोर के सीने में वलवला पैदा हो जाए, मुजाहिद हो जाए इंसान अगर उनका ज़िक्र किया जाए। बाकी हुसैन इब्ने अली की शान रिफ़त कोई क्या जाने,
ये हसन जाने, अली जाने, नबी जाने या खुदा जाने। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता करे। वमा अलैना इल्लल